नमस्कार, सुप्रभात। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल अभिवाणी में। मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। आज है 25 जून 2023, दिन रविवार। और जैसे कि आप जानते होंगे, अगर पहले से खेल रहे हैं तो प्रत्येक रविवार को हम भास्कर का फैमिली क्विज खेलते हैं, जिसको खेल के आप अमेज़ॉन के 2100 रुपये का गिफ्ट वाउचर जीत सकते हैं। केवल इसमें आपको 5 सवालों के सही जवाब देने होते हैं और 10 लकी विजेता चुने जाते हैं केवल। और 7 से 12 के बीच में क्विज़ लाइव रहता है, तो 11:59 तक खेल लीजिएगा, यानी कि आज दोपहर में, रविवार की दोपहर में 11:59 तक। केवल 5 घंटे तक क्विज़ लाइव रहता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसका जो शॉर्ट वीडियो है केवल 1 मिनट का जो होता है, यदि आपको केवल आंसर चाहिए तो वो आपको चैनल पर मिल जाएगा। इसी के साथ में मैं सभी वीडियो के अपलोड कर देता हूँ, इसका भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। अगर आप पहले से खेल रहे हैं तो मोबाइल नंबर डालते ही सारी डिटेल्स अपने आप भर जाएंगी, और पहली बार खेल रहे हैं तो सारी डिटेल्स इसमें आपको भरनी पड़ेगी। बेसिक डिटेल्स है, कोई कठिन नहीं है। उसके बाद नीचे स्लाइड करेंगे तो आपको यहाँ पर प्रश्न दिख जाएंगे। पहला प्रश्न है आज का कि किस कंपनी ने श्रीहरिकोटा में भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च पैड विकसित किया है। निजी मीन्स पर्सनल। ऑप्शंस हैं ए अग्निकुल कॉस्मोस, बी बेलाट्रिक्स एरोस्पेस, सी ध्रुव अंतरिक्ष, या डी स्काई रूट एरोस्पेस। तो ये जो है 2022 की बात है और चेन्नई स्थित अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप है। जैसे अभी कोरोना के समय बहुत सारे स्टार्टअप्स हुए थे, तो ऐसे ही ये भी स्टार्टअप है एक, जो कि अंतरिक्ष तकनीक का स्टार्टअप है। और इसने जो है श्रीहरिकोटा के HDSC जो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि चेन्नई में कौन सा है, तो वो सतीश धवन स्पेस सेंटर है, में भारत के पहले निजी अंतरिक्ष यान लॉन्च पैड का उद्घाटन किया था। तो इस वाले का ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद स्लाइड करके नीचे जाएंगे। दूसरा प्रश्न है जो कि माइथोलॉजी से जुड़ा हुआ है, यानी कि धर्म से जुड़ा हुआ, और KSC और KPC में भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ये पूछ रहे हैं कि महाभारत में शकुनी का वध इनमें से किसने किया था। ऑप्शंस हैं ए नकुल, बी भीम, सी अर्जुन और डी सहदेव। तो महाभारत का युद्ध जो है ये पूरे 18 दिनों तक चला था, और कलयुग का जो आरंभ हुआ था, जिसमें हम लोग हैं, ये कलयुग कहा जाता है, सबसे आखिरी युग है। पहला था सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, और ये कलयुग। सबसे छोटी आयु है इस कलयुग की। तो कलयुग आरंभ होने से 6 माह पूर्व, यानी कि 6 महीने पहले, माघशीस शुक्ल 14 से ये युद्ध प्रारंभ हुआ था और लगातार 18 दिनों तक चला था, रुका नहीं था बीच में, कुल 18 दिनों तक। वैसे तो नकुल ने कई सारे कौरव योद्धाओं को मारा था, लेकिन जो उसमें मुख्य था वो था शकुनी। शकुनी है ना प्रश्न में, तो शकुनी का जो बेटा था उलूक या उलूका, उसका अंत नकुल ने किया था। भीम ने सभी कौरव भाइयों को मारा था, 100 थे, 100 को मारा था भीम ने अकेले ने। और दुर्योधन और दुशासन को तो बहुत बुरी तरह मारा था, क्योंकि दुशासन ने द्रौपदी जी का चीरहरण किया था, उनके केस से खींचते हुए ले गया था। तो द्रौपदी जी ने प्रतिज्ञा ली थी कि ये जो है, मैं इसके रक्त से अपने केस धोऊंगी, तब तक बांधूंगी नहीं, तो उन्होंने अपने केस नहीं बांधे थे। फिर दुशासन के सीना फाड़ के उनका रक्त निकाल के उससे द्रौपदी जी के केस धुलवाए थे, तो उनकी प्रतिज्ञा पूर्ण हुई थी। तो दुर्योधन और दुशासन को तो बहुत बुरी तरह मारा था भीम ने। भीम में तो कहते हैं 1 सहस्त्र हाथियों का बल था, 1000 हाथियों का बल। और तीसरा ऑप्शन है इसमें अर्जुन का। तो अर्जुन जो हैं, इन्होंने जयद्रथ का वध किया था। ये जयद्रथ शायद वो ही हैं, कौरव 100 थे, उनकी जो इकलौती बहन थी, उनके पति थे शायद ये जयद्रथ, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है ठीक से। और शकुनी का वध किसने किया था, तो वो किया था सहदेव ने। 18वां दिन जो था महाभारत युद्ध का अंतिम दिवस, 18वें दिन, उस दिन सहदेव ने शकुनी का अंत किया था, शकुनी को मारा था। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, 7 से शकुनी, 7 से सहदेव, S से शकुनी, S से सहदेव। तीसरा है तमोर पिंगला
अभयारण्य इनमें से किस प्रदेश में स्थित है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात हो रही है। ए छत्तीसगढ़, बी बिहार, सी उत्तराखंड या डी गुजरात। तो इसकी स्थापना जो है 1978 में की गई थी रमकोला या रामकोला छत्तीसगढ़ में। ये अंबिकापुर और वाराणसी राजमार्ग है, नेशनल हाईवे जो होता है उसके 72 किलोमीटर के पास में ये पड़ता है। तो ऑप्शन ए होगा छत्तीसगढ़। चौथा प्रश्न है, प्रसिद्ध नाटक स्कंदगुप्त इनमें से किसकी रचना, यानी कि इसके ऑथर कौन है, राइटर कौन है? ए निर्मल वर्मा, बी जय शंकर प्रसाद, सी माखनलाल चतुर्वेदी या डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये जो है जय शंकर प्रसाद जी ने लिखा था। स्कंदगुप्त जो हैं ये प्राचीन भारत में तीसरी से 5वीं सदी 455 टू 467, तो इसको कहा जाता है तीसरी से 5वीं सदी तक जो शासन किया था। गुप्त राजवंश आपने सुना होगा, चंद्रगुप्त, तो उसमें से जो स्कंदगुप्त थे जो कि गुप्त राजवंश के 7वें राजा थे। और यहाँ की जो राजधानी है वो पाटलिपुत्र थी और उसको जो है अभी वर्तमान में पटना के रूप में जाना जाता है, जो कि बिहार की राजधानी है। उसको पहले पाटलिपुत्र कहा जाता था। तो गुप्त राजवंश के 7वें राजा थे स्कंदगुप्त, तो उन्हीं पर ये नाटक लिखा गया स्कंदगुप्त, जिसको जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। पांचवा अंतिम प्रश्न आज का, बॉबी फिशर इनमें से किस देश के शतरंज खिलाड़ी थे? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थे की बात हो रही है, मीन्स अब ये नहीं है। 9 मार्च 1943 को इनका जन्म हुआ था 1943 में, और 17 जनवरी 2008 में इनकी मृत्यु हो चुकी है, डेथ हो चुकी है। तो ये अब नहीं है, तो इसलिए प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ा करिए। यहाँ है नहीं, थे की बात हो रही है। इसमें ऑप्शन हैं आपके, ए जापान, बी चीन, सी दक्षिण कोरिया या डी अमेरिका। तो ये जो है अमेरिका के हैं। वास्तविक इनका जो नाम है वो है रॉबर्ट जेम्स फिशर। तो ऑप्शन डी पर टच करेंगे। और इनको ग्रैंड मास्टर की उपाधि मिली थी 1958 में, 1958 में, और विश्व विजेता ये रहे हैं लगातार 1972 से 1975 तक, 1972 टू 1975। तो सबमिट करने से पहले एक बार आंसर टैली कर लेते हैं, क्योंकि एक बार सबमिट हो गया फिर आप कुछ चेंज नहीं कर पाएंगे, इसलिए पहले चेक कर लीजिएगा अच्छे से। जितनी बार भी आपको करना है, जो भी आपकी डिटेल्स हैं वो वही हैं, होनी चाहिए जो आपके आधार कार्ड पर हैं। बाद में अगर आप जीते हो आधार कार्ड पर और आपका जो भी आईडी कार्ड है उस पर डिटेल्स मिसमैच करती हैं, तो आप जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, टर्मिनेट हो जाएंगे, आपको कोई प्राइज़ नहीं मिलेगा। बहुत से लोग गलती करते हैं, हो जाते हैं, मुश्किल से तो जीतते हैं। 10 ही लोग चुने जाते हैं, लाखों करोड़ों लोग खेल रहे हैं, तो ध्यान रखा करिए मतलब। तो पहले का ए होगा अग्निकुल कॉस्मोस, दूसरे का है ऑप्शन डी सहदेव, तीसरे का है ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, चौथे का है ऑप्शन बी जय शंकर प्रसाद जी, और पांचवा अंतिम प्रश्न है इसका होगा ऑप्शन डी अमेरिका। उसके बाद सबमिट पर टच करूंगा। यदि मैंने आपको सभी सही बताए होंगे, उचित होता है करेक्ट आंसर, तो बधाई मैसेज मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो ये मैंने सबमिट पर टच कर दिया है और रीडायरेक्ट हो रहा है। यस, बधाई मैसेज मिल गया, वेल डन अभिषेक शर्मा। तो इस तरीके से मैंने आपको सभी करेक्ट आंसर बताए हैं और ये प्रूफ हो गया। और ये देखिए कोई लिखा है दोपहर 12 बजे तक लाइव रहेगा, तो जैसे ही आपको वीडियो मिलता है 7 से 12 के बीच में आप 11:59 तक खेल लीजिए। बिल्कुल 11:59 पे ही नहीं खेलिएगा, पहले खेल लीजिएगा, क्योंकि फिर एंड टाइम पे बहुत से लोगों के आंसर लॉक नहीं होते हैं, या कई बार सिटी या स्टेट सेलेक्ट नहीं होता है, कई बार दोनों, बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती है। तो जैसे ही आपको वीडियो मिले आप खेल लीजिएगा, लेकिन खेलना 7 से 12 के बीच में। भले ही पहले वीडियो मिल जाए और अगर आपने 7 बजे से पहले खेला तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, और बाद में खेला तो भी। मान लीजिए कई बार किसी टेक्निकल एरर के कारण आप 12 बजे के बाद भी सबमिट कर रहे हैं, तो वो आप जो है वैलिड एंट्री आपकी नहीं मानी जाएगी। तो इन बातों का ध्यान रखिए। कोई खेलने से मतलब नहीं होता है, हमें ये भी मालूम होना चाहिए हमें क्या नहीं करना है। केवल यही मालूम रखेंगे क्या करना है तो उससे बात नहीं बनने वाली। सालों साल लोग कोई खेलते हैं, 10 रुपये भी नहीं जीतते। तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखिए अगर आपको जीतना है तो। बाकी पिछली बार के विजेता जो हैं पिछले 2 बार के, वो मैं चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ वीडियो, आप देख लीजिए। और जो पिछले रविवार के थे वो आज आएंगे,
तो उसका वीडियो आपको दिन में मिल जाएगा। और इस वाले के आज जो है 25 जून 2023 का, इसके विजेता अगले रविवार को आपको जानने को मिलेंगे। तो ये थी आज रविवार 25 जून 2023 के भास्कर फैमिली क्विज की बात। आशा करता हूँ आपको अच्छे से बता पाया हूँगा। और क्विज के वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएंगे, विजिट कर लीजिए। जो सनी खेला है खेल के लकी ड्रॉ में एंटर कर लीजिए। प्रतिदिन खेलिए, डेली खेलिए, सभी खेलिए, कभी ना कभी जीतेंगे। नहीं जीते इसका मतलब ये नहीं है नहीं जीतेंगे, नहीं खेलेंगे तो डेफिनेटली नहीं जीतेंगे। इसलिए खेलिए, जीतने के उससे मत खेलिए, केवल खेलिए। जीत गए तो बहुत अच्छा, नहीं जीते तो कोई बात नहीं, आगे बहुत चांसेस मिलेंगे। अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, पैसन रहें और सुनते रहें अभिवाणी भाई अभिषेक शर्मा। आपका दिन और जीवन शुभ हो। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स।